Hi friends, Dr. Payal Advani once again with you and today we shall discuss about food and mood. अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी मूड उस पर डिपेंड है कि जो कि आपने खाया है, क्या आप बिलीव करोगे? जी हाँ, सही है, बिलीव करना ही पड़ेगा। तो अगर हमारे सामने कोई है जो बार बार गुस्से में आ जाता है, एंग्जाइटी में होता है, डिप्रेशन में होता है, तो पहले तो उनका हमें फूड लिस्ट चेक करना चाहिए, पूछना चाहिए आप क्या क्या खाते हो. Yes, so now let's see the different food items, whether it is salads, whether it is fruits, whether it's omega, whether it's a calcium, whatever it is. So come on, let's check. So first we have to check as much as green leafy vegetables the person is consuming, क्योंकि इसमें आता है potassium और potassium is responsible for calming, for giving calmness, even the heartbeat. Just imagine आपका हार्ट डग 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 कैसे चल रहा है, क्या आपको नींद आएगी? नहीं. यानी आपको समझना है somewhere down the line मेरा सैलड इनटेक कम है, यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स मैंने कम खाए हैं. That can be a concern and that can give rise to anxiety also. बिना वजह आपको एंग्जाइटी होने लगे. This is because of low potassium. दूसरी चीज़ है कैल्शियम. कैल्शियम हमें चीज़ में और योगर्ट में मिलती है. अगर हमें इस प्रकार से नहीं ले पाते हैं कैल्शियम, तो हमें टैबलेट के फॉर्म में ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम साइट्रेट. Another thing very important for the mood is vitamin B, especially the B1 vitamin. ये नॉर्मली नॉन वेजिटेरियन फूड में होता है, स्प्राउट्स में होता है. अगर नहीं पॉसिबल है खाना तो न्यूट्रिशनल यीस्ट ले सकते हैं हम. वो दही में मिला के अबाउट 1 टीस्पून वी कैन टेक इन कर्ड एंड वी कैन हैव इट. Now, if we are deficient on vitamin B1, what happens is that we are very restless. We'll start doing one work and then we'll jump to the another. रात में नींद नहीं आएगी, पैर पटेंगे, उछलेंगे, restless from one side to another side. That is deficiency of vitamin B. And again it leads to anxiety. Another thing is omega-3. Omega-3, when we are deficient in omega-3, especially this happens in children, they become, hyperactive, jumping from one place to another. And now, where do we find omega-3? We find it in the oils, the fish oils. For those who are not eating non-vegetarian food, they can have it in the form of capsules. Okay, even your flax seeds are rich in omega-3, so we can have flax seeds. हम flaxseed भी खा सकते हैं. दूसरा है कि iodine. This is especially good for, I am talking about iodine requirement in pregnancy. प्रेगनेंसी में आयोडीन रिक्वायरमेंट हमें बराबर क्वांटिटी में लेना चाहिए, क्योंकि इट अफेक्ट्स द मेंटल कंडीशन ऑफ द चाइल्ड इन द वूम. जनरली देखा गया है कि मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन सिंस बर्थ, वी नो that the deficiency of iodine was the main cause during pregnancy, जिसके वजह से thyroid issues होते हैं and due to that the children are retarded. So if we do these small little corrections and take care of our emotions, take care of our mood, then definitely by correcting your food you can correct your mood. You do not necessarily have to be an angry person lifelong. कोई ज़रूरत नहीं है अपना स्वभाव ऐसे कहने की कि मेरा तो स्वभाव ही गुस्से वाला है. अरे स्वभाव कुछ नहीं है, खाना पीना चेंज करो, देखो स्वभाव कैसे चेंज होता है. अभी जैसे वी डिस्कस अबाउट हमारे मूड्स कैसे हमारे फूड पे डिपेंडेंट. तो हमारे अंदर जो ऑर्गन्स है ना, जैसे लिवर है, लंग्स है, हार्ट है, ये भी बड़े मूडी है. इनको सही टाइम पे सही चीज़ अगर नहीं दी जाए तो इनका मूड ऑफ हो जाता है. चलो लेट्स सी हाउ द डिफरेंट ऑर्गन्स बिहेव व्हेन दे आर ऑफ मूड, और क्यों इनका ऑफ मूड होना है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टमक को लेंगे, पेट. अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं खाते हैं तो हमारा स्टमक बैड मूड में आ जाएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट गॉड. वो सुना है ना आपने, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते. तो हमारा स्टमक नाराज़ हो जाता है व्हेन वी डू नॉट हैव ब्रेकफास्ट. स्टमक के बाद बात करते हैं गॉल ब्लैडर की, पित्त की थैली. अभी गॉल ब्लैडर ऐसा है ना कि उसको अगर आप ओवर टाइम काम कराओगे तो वो नाराज़ हो जाता है, उसका मूड
बिल्कुल ऑफ हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। सो व्हाट इज द ओवर टाइम लिमिट? 11 ओ क्लॉक, रात के 11 बजे के बाद अगर आप जाग रहे हो तो गॉल ब्लैडर को गुस्सा आ जाएगा, उसका मूड खराब हो जाएगा, फिर तो कॉन्सिक्वेंसेस आपको देखने ही पड़ेंगे। तो माई सजेशन वुड बी नेवर कीप योर सेल्फ अवेक बियॉन्ड 11 PM। नाउ लेट्स सी अबाउट द लिवर। लिवर का मूड क्यों खराब हो जाता है और गुस्सा क्यों आता है? When we eat too much of junk food, fast food, बाहर का खाना और बहुत फ्राइड स्टफ, तभी आता है लिवर को गुस्सा। नेक्स्ट इज अवर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो आंतड़ी है ना, वो नाराज हो जाती है जब भी हम ठंडा खाना खाते हैं, बासी खाना खाते हैं, तब आ जाती है उसको, बहुत उसको गुस्सा आ जाता है, उसको बिल्कुल मूड ऑफ हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? जब भी हम बहुत फ्राइड और तीखा, बहुत ही तीखा स्पाइसी फूड खाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन की मूड बिल्कुल खराब हो जाती है। और वो हमें कैसे पता चलता है? ब्लीडिंग इन द स्टूल्स, यानी लार्ज इंटेस्टाइन हैंडल नहीं कर पाया वो स्पाइसी फूड, उसका मूड हुआ खराब, उसने दे दिया ब्लीडिंग पाइल्स। तो बी केयरफुल। अब पैनक्रियास का क्या काम है? ये तो इंसुलिन रिलीज करता है ना, और जैसे कि सही मात्रा में पैनक्रियास इंसुलिन रिलीज करेगा तो हमें डायबिटीज़ नहीं होगी। तो पैनक्रियास को नाराज करने वाला कौन है? इसकी मूड कौन खराब करता है? इसकी मूड खराब करता है एक्सेस ऑफ स्वीट फूड, यानी मिठाइयाँ। रक्षाबंधन सून आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है मिठाइयाँ दबादब खाए जाए, पैनक्रियास नाराज हो जाएगा। सो जस्ट बी केयरफुल। शुगर नाराज कर देता है पैनक्रियास को, क्योंकि जितना आप मीठा खाएंगे उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा पैनक्रियास को, और आपको तो पता है जब वर्कलोड बढ़ जाता है तो नाराज़गी तो आती है। नेक्स्ट वी सी द आईज, आँखों। अरे आँखें भी नाराज हो सकती है क्या? उनका भी मूड ऑफ हो सकता है क्या? हाँ, कब होगा मूड ऑफ उनका? जब भी हम डिम लाइट में या रात में अंधेरे में अपने लैपटॉप पे, मोबाइल्स पे काम करते रहते हैं, स्क्रीन देखते रहते हैं एट दैट टाइम। तो अंधेरे में तो बिल्कुल ना देखिए, क्योंकि दिस लीड्स टू मैक्यूलर डीजेनरेशन, बिल्कुल वेरी वेरी हार्मफुल थिंग। सो डू नॉट डू दैट। लंग्स का मूड ऑफ तब होता है जब हम धूम्रपान करते हैं, व्हेन वी स्मोक, either it is an active smoking और passive smoking, दोनों उससे बर्दाश्त नहीं होते। या ऐसे किसी environment में जाए जहाँ बहुत सारा धुआं है, स्मोक है, लंग्स का मूड ऑफ हो जाएगा। And we cannot afford our lungs to be off mood, especially during this COVID-19 situation. जरा संभाल के। अब देखते हैं हार्ट की नाराज़गी किससे भाई? हार्ट की नाराज़गी है एक्सेस सॉल्ट से, बहुत ज़्यादा नमक लिया या बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें ली तो हार्ट हो जाएगा नाराज, ऑफ मूड। सो बी केयरफुल। किडनी कब नाराज़ होती है? जब आप सही क्वांटिटी ऑफ पानी नहीं लेते। व्हेन वी टेक वेरी लेस वाटर द किडनी गोज फॉर अ टॉस। किडनी हो जाएगी नाराज, ऑफ मूड, and it will give you problems. So better है about 10 glasses of water तो daily consume कीजिए ही। And last but not the least, let's talk about the brain. Brain कब नाराज होता है? Brain तब नाराज होता है जब हम excess of negative thinking करते हैं। ये उस पर बहुत भारी बोझ पड़ता है, मूड ऑफ हो जाएगा ब्रेन का, और ब्रेन यानी सेंटर फैक्ट्री बंद हो जाएगी, ठप्प हो जाएगी। एंड इफ द ब्रेन डिसाइड्स टू शट डाउन, तो आप भले नॉर्मल खाना पीना बाकी सब खा रहे हो, पर ब्रेन विल से सॉरी, आई डू नॉट रजिस्टर, मुझे नहीं पता। जैसे वैष्णो देवी हम एक करते हैं ना कीर्तन वगैरह, तो वो कहते हैं मैं नहीं सुनिया, वैसे ब्रेन भी कहने लगेगी मैं नहीं सुनिया। तो आज हमने देखा कि कैसे हमें अपने आप को, अपने ऑर्गन्स को अच्छे मूड में
कैसे रखना है, क्या चीज़ें खानी है जैसे वो अच्छे मूड में रहे, and what are the necessary things so that our mood is balanced. So with that we conclude the session for today. Thank you.